तुम पूछ रहे थे ना भाई, एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों और अब बिजनेस क्यों नहीं करें। देखो भाई, बिजनेस करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग और बिजनेस में क्या क्या लॉस और क्या क्या फायदा है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो भाई, हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बिजनेस बिजनेस क्यों नहीं अब करना चाह रहे हैं लोग, ये बताता हूँ। मान लो तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो, 10 लाख रुपये लगा दिए, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिट प्लस रिस्क उतना ही है, ये याद रखो। अगर मान लो तुम बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रहे हो, तो वो क्या गारंटी है भाई कि आने वाला 1 साल में वो 10 लाख रुपए मेरा वापस आएगा। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो बिजनेस आगे मेरा चलेगा ही। तुम चाहे उसमें जी जान लगा दो, लेकिन तुम्हारे से बड़ा पार्टी उसको वो बिजनेस से एक अलग लेवल का बना चुका है, तो कैसे तुम करोगे? उसके सामने कैसे खड़ा रहोगे? कुछ आइडिया है? तुम तो यही सोचोगे ना कि नहीं, हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ ही जाएंगे, यही ना सोचोगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? उसको एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अगर 10 लोग कर रहे हैं तो 11वां तुम भी बन जाओगे, तो वो जितना कमा रहे हैं आने वाले टाइम में उतना भी तुम भी कमाओगे या उससे ज़्यादा ही कमाओगे। ये अपने अंदर पहला चीज़ डाल लो। दूसरा चीज़, एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, उसको एक सिंपल सा वर्ड में बता रहे हैं। तुम उसको इन्वेस्टमेंट समझो या नॉलेज समझो या उसको बिजनेस समझो, ठीक है। इसमें सिंपल सा चीज़ है, एफिलिएट मार्केटिंग तुमको स्किल सिखाने के लिए एक कोर्स बेचेगा, वो चाहे कुछ का भी हो, फाइनेंस मास्टरी हो गया या इंस्टा ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, कुछ का भी वो सेल तुमको बेच रहा है। उसको सीखने के बाद वही चीज़, मतलब ये तुमको एक डिजिटली मिलेगा जिसको तुम आगे सीख कर सेल करोगे, ठीक है। सीख कर उसको बेचोगे तो इसमें तुमको मिलेगा 98% का कमीशन। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग। जो ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जो तुमको 98% का मार्जिन देगा? हम तुमसे बस यही पूछते हैं, कोई बिजनेस है? नहीं ना है। बस यहाँ पे ये चीज़ खत्म हुआ। अब मेरे को बताओ, बिजनेस तुम एक प्रोडक्ट 100 रुपये का बेचे, उसमें तुम्हारा मार्जिन है 50 रुपया, ठीक है। लेकिन कोई कस्टमर आता है, तुमको बोलता है कि नहीं भैया हमको चाहिए 70 में, तुमको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि तुमको तब भी इसमें 20 रुपये का मार्जिन अभी मिलेगा ना जी। तो लेकिन यहाँ पे तुम्हारे को कस्टमर के आगे झुकना पड़ेगा। अगर तुम्हारा दिन भर में बोनी नहीं हुआ है और तुमको अगर कोई कस्टमर आता है, 100 रुपये का प्रोडक्ट तुम्हारा है, उसको तुम बेच रहे हो और उसमें भी वो कम करवा रहा है, तो क्या हो रहा है? तुम्हारा मार्जिन कम हो गया। हुआ ना मार्जिन कम? तो यही चीज़ है कि बिजनेस में अगर जहाँ प्रॉफिट है तो वहाँ रिस्क भी है, बस ये याद रखो। समझ गया ना? समझ गया ये चीज? उसके बाद चलो मैं बताता हूँ कि देखो डिजिटली क्यों हम लोग को पढ़ना चाहिए। देखो डिजिटली तुमको बता रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग तुम जान रहे हो क्या है, सब कोई तुमको
समझा दिया और तुम पता करके यहाँ आए हो, ठीक है, ये तुमको ही पता है। उसके बाद अगर तुमको मान लो एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, 2300 का तुम ये या चाहो इसको इन्वेस्टमेंट समझो, स्किल सीखने का तरीका समझो, या बिजनेस करने का तरीका समझो, तीनों चीज समझो, ये तुम्हारे लिए माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम इसको लेने के बाद स्किल मिला, उसको तुम सीख गए, चाहे तुम 1 महीना में सीखो चाहे 10 दिन में सीखो, सीख गए, वही चीज तुम दूसरा को बेच दिए, यहाँ क्या मिला तुमको 1700 का कमीशन। क्या हुआ कमीशन, कितना परसेंट का 98% का, 98% कमीशन मिल गया। उसके बाद ये बंदा जो तुमसे लिया और जो तुमको कमीशन मिला, वो किसी और को सीखने के बाद सेल किया, तो यहाँ पैसिव इनकम जान लो कितना मिलेगा। अब बताओ कि बिजनेस करने के बाद 20 रुपए का मार्जिन मिलने के बाद तुम इससे अलग से इनकम कमा सकते हो। बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर तुम 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचे, उसमें तुम 70 रुपए अगर आदमी कम करवा दिया और उसमें 20 रुपए का मार्जिन मिल गया तुमको, तो तुम उसमें कितना कमाए 20 रुपए। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बेचे 1700 का मार्जिन मिला, वो दूसरा को बेचा सीखने के बाद 400 कमीशन मिला, मिला ना। इसको बोलते हैं भाई एफिलिएट मार्केटिंग। समझा? मेन बात यही है, जो ये सीख गया और जो मार्केट में कुछ भी बेचना सीख गया, वो करोड़पति से कम नहीं रहेगा अगले 5 साल में, बस ये याद रखो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।